जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहरित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो हैं वो जैसे पहले बताए कि कर्मकांड के विषय में बताए, वेदों के कर्मकांड के। अब उसके आगे बता रहे हैं कि उस प्रकार के लोग जो स्वर्ग के अभिलाषी हैं या धर्म रूपी काम और अर्थ के अभिलाषी हैं, उस प्रकार के लोग जो भोग और ईश्वर की बातों में ही लगे हुए हैं, उनका चित्त योग और ऐश्वर्य की कामना से अलग है। उनकी बुद्धि समाधि में निश्चयात्मक या व्यवसायत्मक नहीं हो सकती, स्थिर नहीं होती। अतः जब वो समाधि में एकांत में बैठते हैं तो उनका मन जो है वो चंचल हो जाता है। हमने इस भोग की आकांक्षा की थी, यह ऐश्वर्य चाहिए था, हमें यह नहीं मिला, वह नहीं मिला, इसी परेशानी में पड़ जाते हैं और उनका मन शांत नहीं होता है। तो भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं, इसको अब कविता के रूप में देखते हैं। भोग विलास विषय के अनुरागी, भोग विलास विषय के अनुरागी अपहरित बुद्धि मोहग्रस्त नहीं सादगी, चित चंचल स्वार्थी तो अपर्याप्त अटल बुद्धि। जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है तो चित चंचल स्वार्थी तो अप्राप्त अटल बुद्धि। जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है वो प्राप्त नहीं होगी। अघटित समाधि कभी घटित नहीं होगी। कठिन मार्ग वैरागी। तो भोग विलास विषय के अनुरागी, अपहरित बुद्धि मोहग्रस्त नहीं सादगी, चित चंचल स्वार्थी तो अप्राप्त अटल बुद्धि, अघटित समाधि कठिन मार्ग वैरागी। तो भगवान कृष्ण इतना सुंदर समझा रहे हैं कि कर्मकांड से कैसे दूर रहना है। तो अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि जिन लोगों का जो भोग और ऐश्वर्य में मोहग्रस्त हैं, फंसे हैं या उस राग में लगे हुए हैं, उनका जो उनकी चेतना जो है, विवेक है, जो ज्ञान है, उस पर आसक्ति से हरण हो गया है। मतलब एक तरह से वो अपहरित हो गए हैं। और जो उनकी एकाग्रता है, जो व्यवसायत्मिका बुद्धि या निश्चय युक्त बुद्धि है या स्थिर बुद्धि है, वो चली जाती है। वो चूँकि उसके कारण क्या हो रहा है कि जो स्थिरता चाहिए ध्यान की अवस्था में, वो उत्पन्न नहीं होती और स्थापित नहीं होती, इसलिए ध्यान घटित नहीं होता है। हमेशा इसमें लगे रहते हैं कि ये चीज़ नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं हुआ, ये कर्म करते, वो कर्म करते, ये मिलता, वो मिलता। तो यही है। अब इसको आगे देखते हैं कि जो लोग मतलब इतने आसक्त हैं भोग विलास में, उनकी चेतना तो सुख में लिप्त है और विवेक खो चुकी है, तो उनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती और वह एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है कि जिनका मन विषय में, इंद्रिय विषय में और में आकर्षित है, तो ध्यान भीतर की ओर नहीं जा सकता। तो मतलब या तो मैं रहेगा या तो ईश्वर रहेगा, दोनों में से एक ही रह सकता है।
आपके अंदर मैं है तो मैं रहेगा, ईश्वर है तो ईश्वर रहेगा। मैं के साथ आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा। दोनों में एक ही चीज़ है। तो मनुष्य या तो ईश्वर को पा सकता है या संसार को। तो मैं जहाँ है वो तो माया है, संसार है, तो दोनों में से एक मिलेगा। इधर यू कीप योर ईगो और यू कीप योर गॉड। एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। मन को गुरु बनाने से ईश्वर नहीं मिलेगा, मन को मार देने से ईश्वर मिलेगा। जैसे श्री राम का जो भाई है लक्ष्मण, तो जो मन है उनका, उसको लक्ष्य मिला हुआ है और इसीलिए वो युद्ध जीत पाए, क्योंकि उनके पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसका लक्ष्य निर्धारित है। तो अगर आप अपने मन को लक्ष्य दे देंगे तो भी रास्ता है, अगर मन छोड़ देंगे विषय वस्तु में तो फिर वही है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास 10 घोड़े हैं, है ना, 5 कर्मेंद्रियां और 5 इंद्रियां, और आप मतलब आप या आपका मन जो है उसमें रथी है, और मतलब ईश्वर उसमें रथी है, और बीच में वो जो चालक है वो बैठा हुआ है, वो सबके साथ लगाम खींच रहा है। अब जो इंद्रिय विषय हैं, जो घास है, तो जो घोड़े हैं वो घास को खाएंगे। अगर वो खाली घास खाते रहेंगे तो आप मार्ग तक नहीं पहुंच सकते, और अधिक घास नहीं खाने देंगे तो फिर भी आप मार्ग पर नहीं पहुंच सकते, घोड़े मर जाएंगे भूख। अगर ये शरीर है तो भोजन तो करना ही होगा ना, तो आपको एक मध्य मार्ग लेना पड़ेगा कि कुछ भोजन और यात्रा, कुछ भोजन और यात्रा, केवल भोजन नहीं। अगर घोड़े केवल घास खाएंगे, मन अगर ढीला हुआ तो लगाम ढीली हो जाएगी। जैसे लगाम ढीली हो गई तो घोड़े घास खाने लगेंगे और फिर घास खा के थक जाएंगे, वहीं सो जाएंगे, वो मतलब रुक जाएंगे, क्योंकि घास इतनी प्यारी है। इंद्रिय विषय इतना प्यारा है कि इंद्रिय उसमें लग जाती हैं। तो यही है, या तो घास या तो यात्रा। अब बीच में क्या है कि मध्य मार्ग लेना पड़ता है कि थोड़ा घास दिया जाए घोड़ों को, मतलब आप थोड़ा भोजन करें, थोड़ा पानी पिए, जीवन यापन करें और अपने मार्ग की तरफ चलते रहें। ठीक है, तो यही है कि दोनों का, तो जो जिनकी चेतना हर ली गई है, अपहरित हो गई है, तो वो तो इच्छाओं के दास हो गए हैं, तो वो तो फिर अब उनका मन जो है ध्यान में नहीं लगेगा, है ना। तो जहाँ आसक्ति है वहाँ एकाग्रता नहीं है, और मतलब चिंतन एक ही चीज़ का हो जाएगा, या तो घास का या तो आगे रास्ता का, जो मार्ग में ईश्वर है, दोनों में एक ही होगा। जहाँ भोग का इच्छा है वहाँ ब्रह्म का इच्छा नहीं होगा, दोनों नहीं हो सकता। या तो संसार ले लो तो ईश्वर ले लो। तो हाँ, ये बात है कि भोग मतलब यहाँ पे ख्याल रखना है कि धर्म सम्मत भोग, जो धर्म के रूप है, अधर्म का वाला नहीं, दुर्योधन और रावण वाला नहीं, धर्म सम्मत भोग। यहाँ भगवान धर्म सम्मत भोग को भी कहते हैं कि इससे आपको बचना होगा। ये तो चतुष्ट पुरुषार्थ में केवल 3 ही मिल पाएगा आपको, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष नहीं मिलेगा।
तो भगवान यहाँ पे बहुत ही साफ साफ शब्दों में बता रहे हैं कि पहले तो जैसे 42वें श्लोक में उन्होंने बताया कि भाई अगर आप वेद के जो कर्मकांड है उसमें अगर उलझे रहेंगे तो परेशानी है ना। स्वर्ग और ईश्वर की लालसा करते हैं फिर परेशानी है। और अब कह रहे हैं चूँकि अगर आपकी जो चेतना है वो अपहरित हो गई है, विवेक आपका अपहरित हो गया है और आपका मन आसक्त है, तो आपको समाधि घटित नहीं होगी। तो यहाँ से धीरे धीरे भगवान जो है कर्मकांड से उठाकर कर्मयोग और ज्ञान योग की तरफ अर्जुन को ले जा रहे हैं। अब देखते हैं अर्जुन कितना समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए चैप्टर 2 अपने आप में पूर्ण है, परंतु क्या हो रहा है कि बाद में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है अर्जुन को और बाद में प्रश्न पूछ देते हैं, क्योंकि पहले 6 अध्याय जो हैं वो तुम की बात करते हैं, अर्जुन की बात करते हैं। तो अर्जुन का जितना भी प्रश्न है अधिकतर वो पहले 6 चैप्टर में ही है। फिर 7 से जो 12 है वो तो आप तत्व की बात करता है। तत्त्वमसि में पहले त्वम की बात, फर्स्ट 6 चैप्टर्स, फिर दूसरे जो 6 अध्याय हैं 7 से 12 वो तत्व की बात करते हैं। और जब दोनों एक हो जाते हैं तो तत्त्वमसि हो गया कि तुम हुआ हो, तो वो अंतिम 6 अध्याय। तो प्रश्न है यहाँ तो अभी तक दिख ही रहा है कि अर्जुन अभी बड़े कठोर प्रश्न भी पूछने वाले हैं, है ना। बहुत अच्छे प्रश्न पूछेंगे, उसमें आपको अच्छा भी लगेगा कि भाई जब इतना अच्छा कुछ है तो मुझे मतलब ज्ञान योग इतना अच्छा है तो मुझे इतने खराब काम मतलब हत्या करने में क्यों लगा रहे हो, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं। देखिए हमारे यहाँ प्रश्न पूछने की पूरी स्वतंत्रता है। विश्वास मत करो, जब तक परीक्षा ना ले लो तब तक विश्वास नहीं करो। मतलब आप भगवान से भी पूछ रहे हैं। संभवतः विश्व में यही एक ऐसा धर्म होगा या पंथ होगा जहाँ पूछने की आजादी है और आप ईश्वर से पूछ सकते हैं, शिष्य गुरु से पूछ सकता है। आपके जो लोग भी हैं, ध्रुव है, नचिकेता है, मतलब पूछने की पूर्ण आजादी। राजा जनक हैं, माँ भारती है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगी। शंकराचार्य भी हार माने। आप समझे, हमारे यहाँ पूछने की पूर्ण आजादी है। पहले आप समझिए फिर मानिए, मानिए नहीं। हाँ ये बात है कि प्रश्नों का जवाब देना भी आसान नहीं है। ईश्वर हैं तो दे दिया आसानी से, परंतु यहाँ पे ये है कि हर आदमी एक अर्जुन है। ये बात समझिए, हर आदमी एक अर्जुन है। और ये भागवत गीता जो है भगवान कृष्ण की वाणी है। आपकी अपनी गीता है, किसी और की अपनी गीता है, राम की अपनी गीता है, श्याम की अपनी गीता है, घनश्याम की अपनी गीता है। सब आदमी अर्जुन है जिसका मन अस्थिर है, माया में है। ये चाचा है, ये मामा है, ताऊ है। तो चलते हैं अगले श्लोक पे, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारती।